मैं क्या देख रही हूँ, तुम्हें खबर ही नहीं। मेरी बात और है, मैंने इश्क के चश्मा पहना है। हर जगह तू नजर आता है। मेरे कदम सीधे नहीं पड़ते, क्योंकि होश नहीं। प्रणधार सुंदर साथ जी, सेवा पूजा के माध्यम से श्री राज आपको भिखारी से अधिकारी बनाने जा रहे हैं। हम राज जी के चरणों के भिखारी हैं कि उनके चरणों के अधिकारी हैं? हम सुखों के भिखारी हैं कि अधिकारी हैं? ये सेवा पूजा हमें पुनः अधिकारी बना रही है, क्योंकि इस सेवा पूजा का जो उद्देश्य है वो क्या है? तुम्हारा ध्यान यहां से हटके सत्य की ओर मुड़ जाए। जितना जितना ध्यान तुम कलेक्ट करते जाओगे अपनी थॉट्स में, जितना जितना ध्यान कर तुम पर आत्म तक पहुंचाते जाओगे, उतना आत्म जागृत है। अब उतनी धनवान है, अब भिखारी नहीं रही वो, उतनी अधिकारी होती जा रही है, धनवान होती जा रही है। जितने सालों से हमने सेवा पूजा करी और जान के समझ कर करी, तो धन हमने बटोर लिया। रोज सुबह राज्य की सेवा पूजा कीजिए, और ये जो इन शब्दों के मायनों के साथ, कर्म कांड में नहीं कि बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही, ध्यान कहीं और है, ये आपको शक्ति वापस दे रहा है आपकी, ये आपको आपकी पहचान वापस दे रहे हैं, ये आपको सेवा पूजा आपको भिखारी से अधिकारी बना रही है। उस ब्रह्मात्मा को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रोज सुबह सेवा पूजा के माध्यम से, वाणी मंथन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से चितवनी करती है, जो ध्यान बटोर रही है। परमहंस रामरतन महाराज जी के समय में एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा सुंदर साथ थे। उनकी बात मैं आपको बताता हूं। वे कहते थे कि एक बार परमहंस रामरतन महाराज जी मेरे स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर, अभी वे तन से मौजूद थे, ठीक है, और आकर स्वप्न में आकर महाराज जी कहते, भाई दो बातों की पालना सदैव करना और तुम तुम्हारे उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे, जो आत्म जागृति है। और वो था कि एक, सदैव धनी आश्रित और विश्वास में रहना, धनी पर विश्वास कभी भी कम नहीं करना, सदैव धनी धनी के वचनों पर कभी भी संशय नहीं, सदैव उनके आश्रित, उनके शब्दों के आश्रित रहना। और दूसरा, कभी परिक्रमा न छोड़ना, सदैव परिक्रमा करते रहना। अब वे सुबह उठे और वैसे ही पूरा स्वरूप के दर्शन हुए साक्षात, लेकिन फिर भी आश्रम में गए, चरणों में प्रणाम किया महाराज जी को और कहा, महाराज जी जो स्वप्न में आपने कहा है उसका एक भाग तो मुझे समझ में आ गया कि सदैव धनी आश्रित रहना, धनी पर विश्वास रखना टूट, दूसरा भाग नहीं समझ में आया, क्योंकि हम तो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं ना, जैसे वो साधु थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि हर रोज मेरे पास मंदिर हो, सतगुरु आप हो या कोई हो, अब परिक्रमा कैसे करूं? कहते, भाई तू तो पहले वाला भाग को भी नहीं समझा अभी। कहते, क्या मतलब महाराज जी? कहते, मैं समझाता हूं। कहते, याद है? अब महाराज जी ने वो बात बताई उसकी जो उसे भी याद नहीं थी, भूल गया था। कहते, याद है बचपन में जब तू साधु बनने के लिए घर से निकला था, और चलते चलते घर से पहले तो ये था डर तुझे कि घर वाले पकड़ ना ले, तो 3 दिन भागता ही रहा, जोश था। तीसरे दिन जोश हो गया, ठंडा, और पेट की आग जलाने लगी, तो एक मंदिर में जाकर तो जोर जोर से रोने लगा। कहते, हाँ हाँ महाराज जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो
कहा मैं रोने लगा कि मैं निकल तो गया हूं घर से, सोचा ही नहीं कि कल को रोटी कहां से खाऊंगा, कहाँ पे रहूंगा, क्या करूंगा। और अब तो इतनी दूर भी आ गया घर से और बहुत परेशानी हो रही थी। कहते फिर बता क्या हुआ था। कहते महाराज जी एक व्यक्ति आया उस मंदिर में और कहते वो महात्मा तुलीराम कहाँ है। कहते हमें नहीं पता, हम तो यहाँ नए हैं। वो उनके लिए मैं खीर लाया था तो आप जीम लो। कहते वो तो हम नहीं है। कहते कोई बात नहीं, मुझे तो किसी महात्मा को खिलाना था, आप ही महात्मा लग रहे हो, बाल्य अवस्था के महात्मा लग रहे हो। कहते दे कटोरी पे जो कटोरी खिलाई थी, किसने खिलाई थी? श्री राज ने। ऐसी सुंदर साज जी कभी हमें भूखा सुने दिया है राज जी ने? मेरा एक विश्वास है कि जब जब राज जी ने, जितना मेरा अनुभव है राज्य के रास्ते पे आप चलते हो और उसमें कभी किसी चीज की कमी हो भी गई, खाने की, पहनने की, सोने की, सम्मान की, जैसे महाराज जी रास्ते पर चले राज्य के तो कितना तिरस्कार कर रहे हैं ना साधु लोग, जैसे भी कि भाई कहाँ जाके कहीं मर क्यों नहीं जाता, एक लंगोट भी नहीं तेरे से मांग के पहनी जाती जो। तो मेरा एक विश्वास है जो मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है और आप भी देखेंगे कि उसको जब भी वो कमी रखते हैं होती है तो उसकी पूर्ति, जैसे एक माँ अगर बच्चे को अगर खाना नहीं दे पाती है, उसकी तो कोई जरूरत की चीज या उसके पसंद की चीज ना दे पाए तो उसके बदले में क्या देती है, उसे दुलार देती है। कितना है बच्चा किसी खिलौने के लिए रो रहा है, किसी भी चीज के, तो माँ उसको कितना प्यार से दुलार दे दे के सुलाती, कोई बात नहीं कल ला दूंगी तेरे को, रात को सो जा, पापा कहाँ से लाए, अब दुकानें बंद हो गई। ऐसे मेरा एक विश्वास और अनुभव है कि जीवन में अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि हमें किसी चीज की कमी पड़ जाए तो उसको कंपनसेट वो अपने दुलार से करते हैं। अब अपने दुलार का मतलब स्वर्ग के सुख या ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही, वैकुंठ के सुख या वैकुंठ के ऐश्वर्य की बात नहीं हो रही, योग माया के सुख ऐश्वर्य की बात भी नहीं हो रही, ये परम धाम के सुख ऐश्वर्य प्रेम विलास की बात हो रही है। अब इस मेरी स्टेटमेंट को कोई उतना ही पकड़ पाएगा, उतना ही तोल पाएगा जितना चला होगा जीवन में, क्योंकि जीवन भर राज्य के दर के भिखारी बने रहे हम तो। बस अधिकारी कब बने? अधिकारी बनना था तो ध्यान करना था ना, वाणी के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से, ये 4 माध्यम है। भजन कीर्तन के माध्यम से भी ध्यान बहुत अच्छा होता है। जिसने ध्यान नहीं किया सत्य स्वरूप का वो सदैव भिखारी बना रहा। तो और लेकिन जिसने ये पाया है, जिसने रहनी करी है, जिसने सेवा करी, वो मेरी बात समझेगा कि अच्छा आज खाने की छुट्टी तो उसके बदले में प्यार भरपूर। अच्छा आज खूब प्रसादी मिली घर में, संसार में, कहीं पर भी राज्य के रास्ते पे चलने में तो प्यार भरपूर। आज 12 मोमिनों को धनी के लिए कसाले उठाने पड़े तो उसके बदले में प्यार। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही ना तो हम ब्रह्म सृष्टि कहने का दावा, होने का दावा तो कर रहे लेकिन समझे नहीं बात को। हमसे अच्छा तो फिर वो रांझा है जो हीर के लिए उसके घर में नौकरी करने लगा, उसकी गाय भैंसे धोता था, चारा उठाता था, गोबर उठाता था, झाड़ू करता था और भूसे में सोता था। और हीर कहती थी रांझा ये तूने मेरे लिए क्या हाल बना लिया। कहता मौज में है। रांझा कहता है हीर तुझसे मोहब्बत करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, तेरा इंतजार ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और तेरा रात को आती थी उससे मिलने के लिए, इसीलिए वो नौकरी करता था उसके घर में। और तेरा आ जाना मेरी जिंदगी का सुरमाया, मतलब हम नौकरी करते हैं तो वापस में सैलरी मिलती है ना, उसे सुरमाया कहते हैं, मतलब रिटर्न है। मेरी लाइफ क्या है? तेरा इंतजार, और उसका रिटर्न क्या है? तेरा आ जाना। देख तेरे आने से पहले ये दिए की लौ बुझती सी जा रही थी, अब मेरे दिल और इस कुटिया में कितनी रोशनी है। प्राणाधार सुंदर साथ जी आश्रम, राज्य के आश्रम, कछु कमी ना करत कसम, ना कभी भूखा सुलाया ना सुलाएंगे। सर पे अगर छत नहीं होगी तो अपने प्यार का साया देंगे, चिंता ना करना। तन पे लिबास ना होगा तो राज्य का प्यार होगा। वो लोग उतने ही सुंदर लगते गए जितने धनी पे कुर्बान होते गए। देख लो किसी भी परमहंस के चेहरे का नूर, उनका जालो जलाल, ठीक है। और दूसरा परिक्रमा, हम लोग भी
जैसे राज्य के रास्ते पर चलते हैं और इस रास्ते पर धनी आश्रित रहना, जैसा कि अभी मैंने बताया महाराज जी के उसमें, उसके विपरीत हम क्या करते हैं, अहंकार लेते हैं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। लेकिन ये याद रखिएगा, मोमिनों के माल का दावा लिया सबन, हम परम धाम के हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। आपकी माता जी का क्या हो कहते हो, तो पिछले साल धाम गमन हो गया, गए परम धाम, टिकट कटती जा रही। लेकिन ध्यान दीजिए, कहीं अहंकार ही ले रहे हैं कि दावा, हम परिक्रमा में पहुंच भी रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। हमेशा तो मंदिर आश्रम या सदगुरु समीप नहीं, तो कौन सी परिक्रमा की बात हो रही। कह रहे परम धाम 25 पक्षों की परिक्रमा करते रहना, कभी भी तेरा ध्यान परम धाम से बाहर ना है। तू कहीं पे भी हो, ये तेरा झूठा शरीर ये कहीं पे भी हो, तेरा सच्चा शरीर कहां पर है, परम धाम। तो तुझे कहां रहना है, परम धाम। तुझे उससे बाहर नहीं निकलना। जो तू ऐसा करो तो काम बन गए। धनी आश्रित हो जाइए और धाम आश्रित हो जाइए। सदैव परम धाम 25 वृक्ष में विचरण करें सदैव। ये ही है परिक्रमा, ये ही है परिक्रमा ग्रंथ, और ये ही है देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। अभी नीचे आएगा, यही है भेद, समझ जाइए। ठीक है, केवल दावा लेने से काम नहीं बनेगा। द्वार से एंट्री तो तुम्हें मिल नहीं रही घर के, और मालिक है हम घर के। चर्चनी रट भी ली, रटवा भी दी, कई पाठ भी संपूर्ण कर दिए। वाणी कितनी बार पढ़ ली हमने तो, इतनी बार, और एंट्री तुम्हें घर के अंदर है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मोमिनों का दावा ले लिया। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है। हम तो बचपन से प्रणामी है जी, और हमारी तो 4 पुश्ते प्रणामी है। गया कौन है, किसकी सूरता गई है। इस प्रसंग पे ना मुझे बुल्ले शाह साहब का ये कलाम बड़ा याद आता है कई बार। राती जागे सवेरे पीर सदावे, राती जागण कुत्ते तैथी उत्ते। कि रात को खुदा की इबादत करता रहा, बंदगी करता रहा, याद करता रहा, और सुबह उठ के पीर बन के ऐसे बैठ गया, मैं कौन, मैं भगत राज हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ब्रह्म सृष्टि। दुनिया को गाते बजाते जा रहे हैं। मुझे बहुत चर्च नहीं आती, मुझे बड़ी वाणी आती, मैं तो इतने सालों से सेवा कर रहा हूं। तो बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि तो रात भर तो इबादत करी खुदा की, और सुबह उठ के पीर बन के बैठ गया तखत पर कि हाँ जी मैं। तो कहते राती जागण कुत्ते तैथी उत्ते। वो रात भर मालिक का पहरा देते रहे, वो तो कोई पीर नहीं बने, वो तो कोई साहिब ही नहीं ली। पूरी रात मालिक के घर का पहरा देते रहे, उसकी रखवाली करते रहे, उसकी नौकरी बिजा करते रहे, लेकिन कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बने। और तू इतने से में अहंकार लेकर बैठ गया। तैथी उत्ते रुखी सुखी खाके, मालिक ते साथ नाल रहे सुत्ते। रूखी सूखी जो रोटी मिल जाए वो खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। कैसा भी मालिक रोटी डालता खाता है ना, है, और दिन मालिक घर छोड़कर वहीं उसके आसपास कहीं सो जाता है। आपने कभी देखा हो तो, कुत्ते का स्वभाव ऐसा होता है ना, मालिक के आसपास कहीं सो जाएगा। पे सुत्ते मालक दादर कदे नहीं छड़ दे, खसम दादर कदे नहीं छड़, चाहे 100 मारण जुत्ते। चल बुलिया चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। आ रही बात समझ में। केवल दावा लेने से काम नहीं बनेगा, अहंकार पर काम करना पड़ेगा, परिक्रमा करनी पड़ेगी। वो आपका कोई भी कमी पेशी नहीं रखेंगे। सर पे खड़े, मैं खड़ा हूं एक पाए। तुमने चिंता करी अगर अपनी, तो कहीं ना कहीं उस पर अविश्वास किया है। अगर उसके आश्रित हो तो खड़ा है। खेल दिखाना है, मारना नहीं है तुम्हें जान से। और सुख तुम्हारा मूल स्वभाव है, और मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, राज्य का यही संकल्प है। दुख तुम्हारी अपनी उपज है, तुम ही संसार का ध्यान कर चित्त जोड़कर दुखी हो रहे हो। तो दुख तुम्हारी अपनी उपज है। तुमने जहां जहां चित्त जोड़ा है, ये आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए परमहंस रामरतन महाराज जी कहा करते थे, भाई
तुम्हें दुनिया का कोई भी पद निर्भय नहीं कर सकता, कोई भी धन संपत्ति तुम्हें निर्भय नहीं कर सकती। संसार में कुछ भी तुम्हें निर्भय नहीं कर सकता सिवाय एक सदगुरु के। और सदगुरु कौन? सदगुरु श्यामा महारानी है, जिनका सदैव प्रेम समाधि लगी रहती है, अखंड समाधि, प्रेम समाधि। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मोक्ष का मार्ग जो है वो क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। पहले धारणा बदलती है हमारी, विश्वास, बिलीफ सिस्टम, उससे ध्यान शुरू होता है, फिर समाधि। अब समाधि कहते हैं कि एक बार लगी तो टूटनी नहीं चाहिए, उसे समाधि कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या, ये कौन सी समाधि है जो सदगुरु लगाए बैठे हैं? वो है प्रेम समाधि। उठते बैठते ब्रिज में क्या स्थिति थी? धनी में ध्यान था। रास में क्या स्थिति थी? धनी में ध्यान था। धाम में क्या स्थिति थी? धनी में ध्यान था। यहां भी अब क्या करना है? प्रेम समाधि। मैं जो भी कर रही हूं धनी, बस तेरे लिए कर रही हूं। ये शरीर की भी जो देखभाल कर रही हूं ना, मैं इसको खिलाना पिलाना सुलाना भी कर रही हूं, ये भी तेरे लिए, तेरी सेवा कर रही हूं, क्योंकि तूने दिया इसको पालने के लिए, तो पाल रही हूं इसे। ये मेरा नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, मैं तो छोड़ दूं, तूने कहा इसकी सेवा कर तो कर रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? तुम खेल में दिल लगा रहे हो तो दुखी हो रहे हो। धनी नहीं दुख दे सकते तुम्हें, दुख ना दे फूल भाखड़े। तुम यहां संसार का चिंतन करके, यहां पे आशा करके दुखी हो रहे हो। प्रेम समाधि लगाए रखो, बस तेरे लिए शरीर का ख्याल रखूंगी, तेरे लिए जो तू कहेगा करूंगी, मेरा ध्यान तुझ पे। परम धाम 25 पक्षों से बाहर ही मत आइए सुंदर साथ जी। ये झूठ का शरीर कहीं भी विचरण कर रहा हो। एक फकीर क्या कहता है, एक परमहंस ब्रह्मात्मा क्या कहती है? मैं क्या देख रही हूं, तुम्हें खबर ही नहीं, मेरी बात और है, मैंने इश्क के चश्मा पहना है। खैर मेरी बात और है, तुम्हारी गलती भी नहीं है। मैं इश्क के चश्मे से देख रही हूं ना, हर जगह तू नजर आता है, मेरे कदम सीधे नहीं पड़ते, क्योंकि होश नहीं। मेरे से नाराज मत हो कि भाई तुझे तो सीधा भी नहीं चलना आ रहा, तो एक मस्ती में रहती है, खुमार कहती मेरे को ना होश नहीं है, मुझे हर जगह वो नजर आता है। या तो तू है, तेरा जलवा है, तेरा नूर ही नूर, या तो तू पास है, यादों के पास हूं मैं। या तो मैं तेरे पास होती हूँ, या तेरे से जो मिलन की रात हुई होती है ना, उन यादों में होती हूँ। उन छज्जों की, वनों की याद बनी रहती है, इसलिए आंखों में मस्ती चढ़ी रहती है, इसीलिए चलती रहती है। तो जो भी सूफी परमहंस ब्रह्मात्माएं हुई ना, उनपे चश्मा चढ़ा हुआ है। वो आपकी मेरी की तरह ये नहीं देख रहे होते, इसी को देखते हुए उस चश्मे से, इश्क के चश्मे से देखते हैं, तो चारों तरफ धाम या धनी, उनका नूर, उनकी लीलाएं, उनकी वो चल रही होती है। वो भी हमारी की तरह आप ब्रह्मांड में ही है, लेकिन नहीं है। तो परिक्रमा, सदैव परिक्रमा करते रहे, सदैव परिक्रमा करते रहे। कोई एक दिन ना हो जिस दिन आप परिक्रमा ना करो। एक, सदैव धनी आश्रित रहिए, चिंता ना करिए। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता चिता समान है। चिंतन कीजिए, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? मैं कभी बचपन में बहुत चिंता करता था ना, तो मुझे धनी कहते थे, कह रहे तू तो ऐसा सोच रहा है जैसे मेरे हाथ से भी गेम निकल गया। इतना हबड़ा तबड़ी, इतना घबरा जाता था मैं कभी, तो कहते तुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ से भी गेम। चिंता ना कर, मेरे हाथ में, और जब तक मेरे हाथ में तब तक कुछ हो सकता है गलत। गाड़ी का स्टीयरिंग उनके हाथ में, चिंता ना करो, आगे खाई आ गई तो सुखपाल बना देंगे गाड़ी का, तुम्हें क्या चिंता। तुम देखते जाओ तमाशा,
करामाते उनकी देखते तो जाओ। हर युग में देखी है ब्रह्मात्माओं ने, कौन से युग में नहीं देखी। हर युग में सदगुरु रूप में राज्य महाराज आए। महाराज जी घी खत्म हो गया, वो भंडारा चला रहे, तो क्या हुआ, पानी से पूरियां उतार दो। हाँ, कि महाराज कार्यक्रम के लिए लेट हो गए, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, करे पानी डाल दो, चल जाएगी गाड़ी, चली। तो तुम्हारी चिंता क्या है। और आप अब इस बात से समझ लो कि धनी आश्रित हो जाओ। मैं खड़ा हूं, एक पांव, खेल दिखा रहे हैं लाड के लिए। लाड ही लाड है, जहां देखोगे लाड ही लाड दिखेगा। दुख केवल तभी आएगा जब तुम परिक्रमा से बाहर आओगे। दुख तभी आएगा जब तुम्हारा ध्यान खेल में आएगा, और तब तुम्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। बचा सकते तो बिहारी जी को बचा लेते राज जी दुख से। 3 दिन पेड़ के नीचे क्यों बैठे, क्योंकि ध्यान यहाँ था। और इंद्रावती को कोई दुख दे नहीं सकता, क्योंकि उसका ध्यान धाम में है, धनी की ओर है। सुंदरबाई ने दुख नहीं उठाया, इंद्रावती ने दुख नहीं उठाया, रतनबाई ने भी दुख नहीं उठाया महाराज जी के तन में, झंडू दत्त के तन में जब आए, नहीं दुख उठाया। मैं मान ही नहीं सकता। आप करके देखो ना, कभी तो एक दिन राज्य के लिए भूखा रह के देखो, कभी तो वैराग्य लेकर देखो। अब कई सुंदर साथ कहते हैं भाई हमें तो कोई कमी नहीं है, हम वैराग्य कैसे ले। क्यों, तुम्हारी रुचि नहीं है सेवा में, रुचि नहीं है सेवा में। आसपास देखो कितने सुंदर साथ को जरूरत है। अगर आज आप जिम्मेदारी से चलो तो हमको साईं इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध भी भूखा ना जाए। क्यों ना राजा राम झांझन बाई की तरह जीवन बिताए। राजा राम झांझन बाई जो भी व्यापार से अर्जित करते थे उसका केवल 10% रखते थे। अपने घर परिवार को बिल्कुल खींच के चलना, और बाकी सब सुंदर। 5,000 का ख्याल आसान होता खर्चा उठाना, और मौज में थे, मौज में थे। और उसके विपरीत तुम पे खाने को भी बहुत है, फेंकने को भी बहुत, और उसके बाद तुम कह रहे हो वैराग्य नहीं ले रहे। देखो तो सही सुंदर साथ, कितनी ऐसे सुंदर साथ है जिनके पास किराए का पैसा नहीं, घर के किराए का पैसा नहीं, आश्रम में जाने के किराए का, पन्ना जी जाने का पैसा नहीं, दवाई का पैसा नहीं, कुछ कुछ कैसी कैसी जरूरत है। फिर उसके बाद जागनी मिशन कितने चल रहे हैं एक। लेकिन तुम्हें अपने अलावा कुछ समझ कहाँ आता है, 4 जनों के अलावा 5वां समझ आता है। फिर कहते हो वैराग्य नहीं, खत्म सेवा। हाँ सुंदर साथ जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से। आप परिक्रमा में प्रवेश करना चाहते हैं ना, तो ये जो भोगी प्रवृत्ति हो गई है ना हमारी, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जहां नजर जा रही हाय, ये हाय हाय जो मची हुई है, ऐसे नहीं जाओगे कभी परम धाम। योगी की प्रवृत्ति रखिए, अपने लिमिटेड खाना, लिमिटेड पहनना, लिमिटेड रहना, और बाकी सारा धनी की सेवा में, श्री राज जी की सेवा, श्री राज जी के अंग सुंदर साथ की सेवा में जितना हो सके अपने तन से सेवा कीजिए, धन से सेवा कीजिए, मानसिक सेवा कीजिए। तुम कुछ और नहीं कर सकते ना जी, मेरा तो शरीर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है देने को, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक काम करो, वाणी पढ़ो, फोन मिलाओ किसी एक सुंदर साथ को, बोल चल तुझे मैं वाणी सुनाती हूँ। इतना तो कर सकते हो, मोबाइल तो होगा ही सबके पास है, इतनी सेवा कर दो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, समय तो है, कुछ तो करो, कोई ना कोई, और अपने को समेट कर चलो। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्मा वो, और ब्रह्म का रसपान करने वाली वो ब्रह्मात्मा जो राजा राम झांझन बाई ये 76 साल महाराज जी की तरह जीवन जिए, महलों में भी फकीरों की तरह। अरे मेरे पास ठीक है ना सुंदर साथ का वो करो काम, मेरे पास इतना बहुत है ना। अरे तुम्हारा कंबल फटा, कोई बात नहीं, मेरा फटा रहने दो, सुंदर साथ के लिए व्यवस्था करो। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा होगा ना उतना रोग, जिसके पास समय एक्स्ट्रा, वो मोबाइल में समय खराब करता है, और उसकी जगह वाणी खोल के किसी और को ए सत्यवाणी मत के ले जो इनको साथ, और ए सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, वो वाली कॉल पूरा हो जाएगा। जिसके पास धन एक्स्ट्रा होगा वो बीमार पड़ेगा, शराब में लगेगा, व्यभिचारों में लगेगा, और बुद्धियां खराब होंगी, टीवी खरीदेगा, मोबाइल, कितने बड़े बड़े तो आजकल लोग टीवी खरीद रहे हैं, वीडियो गेम खरीदेगा, समय खराब होगा। तो धन को धर्म आचरण में नहीं लगाओगे तो अधर्म में तो लग ही जाएगा, और शक्ति भी अधिक होगी, वो भी गलत काम में लगती है। इसलिए इस शरीर को तो तोड़ दो। मेरे से जो सुंदर साथ कहता है ना राज्य चाहिए, और सबसे आसान तरीका बताओ, सबसे आसान तरीका हमसे, तो मैं यही कहता हूं शरीर को तोड़ दो राज्य के लिए। रात को कमर में हाय हाय होनी चाहिए, सारा दिन जो है उसके समय टाइम को मैनेजमेंट करके चलो। अगर आप पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें कैलकुलेटिव होकर चलो कि इतने घंटे मुझे वाणी मंथन करना है, इतने घंटे मुझे चितवनी में बैठना है, इतने घंटे मुझे सिमरण करना है, इतने घंटे मुझे कोई सेवा भी करनी है।
और फिर समय बचता तो इतने घंटे मुझे आधे 1 घंटा व्यायाम को अवश्य दे सुंदर साहब जी। सेवा बहुत है। जागो अणे जगाओ। मैं अपनी आत्मा पे मेहनत करूं और फिर अपनी सखियों को भी सहयोग करूं। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हें दुख उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम्हें खेल देखने की फुर्सत नहीं। तुम तो बल्कि शिकायत करोगे घर जाके, राजी अभी तो खेल में गए थे, खेल खत्म भी हो गया, हम तो धाम में उठ गए, पता ही नहीं लगा, हम तो लगे रहे आप में, हम खेल में भी आप में लगे रहे, हमने खेल देखा ही नहीं, ये शिकायत करोगे। दुख आया चला गया, बीमारी आई चला गया, पता ही नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं लगेगा। ये है परिक्रमा, पता ही नहीं लगेगा। आओ चलो सुख लेते हैं सेवा पूजा में परिक्रमा का। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, सिंहासन के सिंहासन के ऊपर विराजे, नाचत देत फिर आवत फेरी, नाचत देत फिर आवत फेरी, हंसी हंसी लालन हंसी हंसी लालन मुक्तन हेरी, गावत गीत बजावत बाजे, गावत गीत बजावत बाजे, जमुना तट पंखी धुनि गाए, फूल 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 लैया वे, फूल 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 लैया वे, गुही गुही हार गुही गुही हार पिया जी को पहरावे, देत परिक्रमा करम सब छूटे, देत परिक्रमा करम सब छूटे, यह सुख पंचम यह सुख पंचम निस दिन लूटे, जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे। मेरा उद्देश्य था आपको पन्ना जी पहुंचा देने का। पन्ना जी में जो परिक्रमा होती है उसका सुख अपार है, लेकिन पन्ना जी में इस परिक्रमा को सुनते हुए करते हुए भी सबकी स्थिति अलग अलग होती है। मैंने कहा ना, जिसने इश्क का चश्मा पहना होता है, जो प्रेम में तड़पती हुई गुम्बद जी आती है, या अपने घर में कोई फर्क नहीं है, और पूरे इश्क में डूब कर इसे गाती है, उसका सुख तुम कभी जान ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हारी रुचि वाणी में, सेवा में और रहनी में नहीं है।
जो आशा भगत कहती थी ना कि महाराज जी को जो दिखता था वो हमें नहीं दिखता था। इसका सुख पूर्ण वो लेगी जो प्रेम में डूबी होगी। उसके अंदर जो लड्डू फूटेंगे, जो आनंद उपजेगा, वो हर एक के नहीं होगा। इसका उद्देश्य है आपकी सुरता को परमधाम में पहुंचाने का। ठीक है जी, प्रणाम।